जय सिया राम। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। देव कृपा तंत्र यूट्यूब वीडियो चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यकीन मानिए आज का वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पिछली वीडियो में मैंने एक लड़के के रहस्य को लेकर के वर्णित किया था, उसके बारे में बताया था और ये भी बताया था कि आने वाले वीडियो में एक लड़की को लेकर के कुछ बातें मैं बताऊंगा कि कैसे वह लड़की उसी के बॉयफ्रेंड के द्वारा तंत्र क्रिया करा करके, यानी खिलाया पिलाया तंत्र करके उसको पागल बना दिया। कुछ इन्हीं विषयों पर मैं चर्चा करूंगा, ध्यान से वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। लेकिन इन विषयों पर चलने से पहले मैं आपको एक विशेष जानकारी दे देना चाहता हूँ। कल यानी 10 तारीख अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया जो कभी क्षय न हो, जिसका कभी क्षय नहीं होता, उसे अक्षय बोलते हैं। क्या करेंगे इस दिन आप लोग? जो लोग लक्ष्मी जी से संबंधित यानी धन से संबंधित परेशान हो, अपने कुल देवी देवता को प्रसन्न करने हेतु और खास करके अपना कर्म, गुरु मंत्र हो, इष्ट मंत्र हो, जप तप हो, इस दिन किया जाता है और इससे बहुत लाभ मिलता है। और आप लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि कल अक्षय तृतीया के दिन कोई भी आप कर्म करेंगे वह 1000 गुना फल आपको प्रदान करता है। कल अक्षय तृतीया है। कल आप लोग अपने गुरु मंत्र का जाप करेंगे, महामाई महालक्ष्मी जी का मंत्र का जाप करेंगे, उनके स्तोत्र का पाठ करेंगे और हवन करेंगे। हवन कैसे करेंगे इसकी विधि मैंने पिछले 2-3 वीडियोस में बता रखी है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में जाकर के। और उसमें हवन हनुमान जी से संबंधित भी बताया है, कुल देवी को हवन कैसे करें। ऐसे ही आपको प्रक्रिया का पालन करना है और जिन मंत्र का आप लक्ष्मी जी का जाप करेंगे उन्हीं मंत्रों से आपको हवन कर देना है। तो क्या करेंगे आप? इसमें कुछ ज्यादा विशेष नहीं। अगर आप हवन करेंगे तो उसमें माँ को कमल गट्टा बहुत प्रिय है, तो कमल गट्टा आप ला लेंगे, शहद ला लेंगे और पान का पत्ता लेकर आएंगे और खीर भी आप बना करके हवन कर सकते हैं। कल शुक्रवार है और आप जानते हैं कि माँ को ये सब चीजें बहुत प्रिय है, तो कमल गट्टे को लेकर के शहद में डुबो करके एक मंत्र से उनको हवन कर सकते हैं। मंत्र वैसे बताना अलाउ नहीं होता है क्योंकि वैदिक मंत्र होते हैं और मंत्र इस तरह से बोल के नहीं दिया जाता, लेकिन आप लक्ष्मी जी का नाम लेकर के आप हवन, बहुत विशेष आपको लाभ प्राप्त होगा जिसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता। जरूर करिएगा। आगे चलते हैं और विषय पर चर्चा करते हैं उस लड़की के बारे में। लड़की जो है उत्तराखंड की रहने वाली है, गुड़गांव में जॉब करती है। वहां पर और भी ऑफिस में काम करते हैं। एक लड़के से उसका कुछ अपना संबंध बनता है और नजदीकियां बन जाती हैं। वह लड़का भी उसी में काम करता है और दोनों में नजदीकियां बन जाती है। दोनों एक ही जाति के होते हैं, कोई अलग अलग जाति भी नहीं होती, लेकिन सब कुछ सही था, व्यवस्थित था, कोई दिक्कत नहीं थी और दोनों एक दूसरे से शादी का वादा भी कर लेते हैं। लड़का जो है लड़की को शादी का शुरुआती दौर से ही यह झांसा दे देता है कि मैं तुमसे विवाह करूंगा। लड़की भी खुश रहती है क्योंकि एक ही कंपनी में काम करते हैं और उसकी डिग्री, वो भी पढ़ा लिखा था, वो भी पढ़ी लिखी थी, आगे का फ्यूचर सामने एकदम बिल्कुल स्पष्ट था, कोई दिक्कत थी नहीं, प्रोग्रेस हमेशा होना ही था। तो दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ बुझ करके शादी तक की बात आ गई, सब कुछ सही चलता है। लेकिन 1 साल के बाद ही ऐसा टर्न आता है, ऐसा एक मोड़ आता है कि लड़का धीरे धीरे लड़की को अब धीरे धीरे अपने से दूर करने लगता है। बात बात में चिढ़ जाता है, बात बात में गुस्सा हो जाता है। लड़की को भी नहीं समझ में आता है कि छोटी छोटी बातों पर ये लड़ जाता है, छोटी छोटी बातों पर। अब यहाँ लड़के के ऊपर कोई तंत्र क्रिया नहीं है, आप ये मत समझिएगा कि लड़के के ऊपर कोई तंत्र क्रिया है। लड़का बिल्कुल सही है। यहाँ क्या है कि लड़का दूसरी लड़के के जीवन में कोई दूसरी लड़की का एंटर हो जाता है। अब यह बात तो इसे छुपा रखा है लड़की से। अब लड़की तो नहीं समझ पाई, लड़की बोली भाली, सब कुछ समझ ही गई थी, माँ बाप से बात हो गया, सब कुछ फाइनल हो गया, क्या दिक्कत है, तो शादी होगी। लेकिन 1.5 साल बीतते बीतते 1 साल के बाद ही, 1.5 साल अभी नहीं हुआ और यह सब कुछ क्रिया शुरू हो। अब लड़का और लड़की बात बात पे लड़ाई करते हैं, बात बात पे लड़ाई। लड़की बार बार मनाना चाहती है, लड़के के माँ बाप से बात करती है, उनको भी समझाती है। लड़का क्या अपने माँ बाप को समझाता है भगवान जाने। कि कुछ समय के बाद ही लड़के के माँ बाप भी लड़की से साफ मना कर देते हैं कि बेटी मेरे को क्या पता, मैं तो हम लोग तो यहाँ रहते हैं, मुझे क्या पता, लड़का के ऊपर सब कुछ निर्भर है, भाई उसका जीवन है वो जाने। अब देखिए, कल तक वही माँ बाप इसको बहू मान लिए थे, लेकिन धीरे 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 वो भी इससे कन्नी काट लिए। अब लड़के को जब ये समझ में आता है कि मैं अब कहीं से भी ये मेरा पिंड नहीं छोड़ेगी, पीछा नहीं छोड़ेगी,
तो लड़का क्या करता है, षड्यंत्र रचता है और वह किसी अघोरी साधक के पास संपर्क करता है। अघोरी साधक के पास वहां से कोई एक मसान को उठा करके इस लड़की को खिलाए पिलाए तंत्र के द्वारा, यानी अब कैसे भी मिलते तो रोज थे, अब वो किस क्रिया के द्वारा उसको खिलाया कि वह लड़की के ऊपर तंत्र क्रिया हो गया। जैसे उस लड़की के ऊपर तंत्र क्रिया हुआ, 3 महीने जाते जाते लड़की का दिमाग चुपचाप बिल्कुल, अब जो लड़की कहती है 3 महीना तक उसके हाँ में हाँ मिला रहा था, बहुत साथी था ये, हाँ में हाँ मिलाता था, जिस बात को लेकर के बिन बात लड़ाई करता था अब उसी बात को हाँ में हाँ मिलाता था जानबूझ करके। 3 महीने के बाद लड़की का दिमाग डाइवर्ट होने लगता है और 3 महीने के अंदर में ही, आप विश्वास नहीं करेंगे, धीरे धीरे 3 से 7 महीना, मतलब 3 से 7 महीना होते होते लड़की हर एक व्यक्ति से लड़ाई लड़ने लग जाती है। अपने कुलिक से लड़ाई लड़ती है, अपने बॉस से लड़ाई लड़ने लग जाती है, काम में उसका मन नहीं लगता है, घर में अपनी माँ से लड़ जाती है, बाप से लड़ जाती है, सामान फोड़ देती है। कुछ समझ में नहीं आता कि अब क्या हो रहा है। इधर लड़की के जो माँ बाप थे वो भी जानते थे कि इसकी शादी वहां पर होगी, क्योंकि लड़की अपने माँ बाप को बता रखी थी कि माँ मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। लड़की के भी माँ बाप को पता था, लेकिन अब करे क्या, डॉक्टर सब कुछ सही है, दवा दे देता था, सब कुछ सही है। अब नौबत ये आ गई कि जो सहेलियां इसके साथ रहती थी उनसे लड़ाई, उनसे मतभेद, उनसे दूरी हो गई, ऑफिस छूट गया, घर बैठ गई, पागल धीरे धीरे होने लग गई। और 7 महीना होते होते उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये नौबत आ गई। बहुत जगह उसकी माँ लेकर के इधर उधर उत्तराखंड में भी दिखाई, इधर उधर भी दिखाई, कहीं से कहीं कुछ डाल नहीं गई उसकी। अंतोगत्वा कैसे भी यह वीडियो मेरा उसको मिला और उसकी माँ ने मुझसे संपर्क किया, हमने स्कैनिंग किया और यह पूरा चिट्ठा खोल के रख दिया। हमने वो सारी पॉइंट उसके माँ बाप के सामने रख दिया, माँ बाप भी एकदम सहमत हुए और उसका तंत्र काट हमने किया। अभी वह लड़की घर में पूजा पाठ कर रही है, मन तो उसका लगता नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसका जो ऑरा खंडित हो गया था, क्योंकि खिलाया पिलाया तंत्र था, तो धीरे धीरे वह अब सुधार की स्थिति में है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह लड़की जो है बहुत जल्दी सही हो जाएगी। कुछ घर में भी उसके दोष हैं, वह बात का विषय है, लेकिन इसकी जो शारीरिक जो चीजें थी, जो इसके साथ मसान, ये सब चीजें जो जुड़ी हुई थी, वह धीरे धीरे कट गई हैं और धीरे धीरे यह सुचारू रूप से सही हो जाएगी। कि आप लोग, बहुत सारे लड़कियों का फोन आता है, बहुत सारे लड़कों का फोन आता है, और जिनका फोन आता है, आज मैं विशेष एक बात मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ, ये इलू वाला जो मैटर है, कृपा करके मेरे पास फोन न करें। मैं यह सब काम नहीं करता हूँ, माफ करिएगा, बहुत लोग पड़े हुए हैं सब काम करने के। 100 में से 98 लोग यही काम करते हैं। आपके पास पैसा है, आपके पास समय है, आप लोग तंत्र करते हैं, कराते हैं, क्या करते हैं। ये लड़कीबाजी वाला चक्कर, लड़केबाजी वाला चक्कर, प्लीज हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पास मत लाइए। यह राम जी का दरबार है, यह मठ है, ठीक है। इस बात को आप समझिए। मैं कोई शमशान में नहीं बैठता हूँ, मसान मरघट में नहीं बैठता हूँ। आप लोग ध्यान से समझिएगा। इलू वाला मैटर कभी मत भूल के लेकर आइए। ऐसा जो है आपकी जिंदगी में जो घटना घटित होगी, आप लोग उसे समझिए, पूछिए, मेरे पास लेके मत आइए। दूसरी बात, आप लोग किसी के साथ अगर संबंध बनाते हैं, जैसे कि आप लोग एक दूसरे के साथ मित्रता हो जाती है, तो इसमें अपने इस बुद्धि का भी प्रयोग करिए। बहुत ऐसा केस मेरे पास आता है खिलाया पिलाया तंत्र को लेकर के, बहुत ज्यादा। यह भगवान ने खोपड़ी दी है समझने के लिए, आंखें दिया है अच्छे और बुरे को देखने के लिए। इसको देखिए, समझिए, सोचिए, विचार करिए, चिंतन करिए, उसके बाद ही अगला कदम डालिए। अन्यथा जिंदगी इसी लड़की की तरह बर्बाद हो जाएगी, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी प्रभु। यह 1.5 साल से लड़की बर्बाद है, 1.5 साल से, और ऐसा इसके माँ बाप सब कुछ बेच दिए इसको ठीक करने के लिए। मैं आप लोगों को स्पष्ट बात बता रहा हूँ, बहुत ऐसे केस आते हैं, लेकिन आप सभी बहनों से, सभी माताओं से, सबसे मैं हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप किसी ऐसे वैसे लफंगों के चक्कर में न फंसिए, न पड़िए, क्योंकि आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है और आप लोग एक दिन घर से बेघर हो जाओगे, पागल बन करके रोड पर कटोरा लेकर के भीख मांगने की नौबत आ जाती है। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। तंत्र से संबंधित कोई भी व्यक्ति अगर परेशान है, दुखी है, समझ में नहीं आ रहा है, तो हमसे संपर्क कर सकता है सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक। 6 बजे के बाद फोन न करें। जहाँ भी रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।